क्या था ऋषि किंदम का शाप और कैसे हुआ पांडवों का जन्म? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार महाराज पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे। वहाँ ऋषि कंदम अपनी पत्नी के साथ मृग यानी हिरण का रूप धारण कर प्रणय क्रीड़ा में मग्न थे। पांडु ने उन्हें सामान्य हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे वे दोनों घायल हो गए। मरते हुए ऋषि किंदम ने पांडु से कहा कि संभोग के समय किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। उन्होंने क्रोध में आकर पांडु को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु भी ठीक उसी अवस्था में होगी जिस अवस्था में ऋषि की हो रही है। इस श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ संन्यास ले लिया। चूंकि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इसीलिए कुंती ने अपने पास मौजूद दुर्वासा ऋषि जी के मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के आह्वान से 5 पांडवों को जन्म दिया। वर्षों बाद बसंत ऋतु के दौरान पांडु श्राप की बात भूल गए और माद्री के प्रति आकर्षित होकर उन्हें स्पर्श किया, जिससे तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। पांडवों का जन्म किसी शारीरिक संबंध से नहीं बल्कि देवताओं के आह्वान और मंत्र की शक्ति से हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे। बचपन में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया था, जिससे वे जिस देवता का स्मरण करती वह प्रकट होकर उन्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करते। पांडवों का जन्म। कुंती और माद्री ने अलग अलग देवताओं का आह्वान किया, जिसमें 5वें पांडव उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर। कुंती ने धर्मराज यानी यमराज का आह्वान किया। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक बने। युधिष्ठिर के बाद कुंती ने पवन देवता का आह्वान किया। भीम अत्यंत बलशाली और गदाधारी बने। फिर कुंती जी ने इंद्र देवता का आह्वान किया। अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। नकुल और सहदेव। कुंती ने यह मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों देवताओं के वैद्य का आह्वान किया, जिससे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ। धन्यवाद।